ये कहानी है रामपुर नामक गांव की, जहां एक राजू नाम का आदमी रहता है। उसके साथ उसकी पत्नी विमला भी रहती है। इनकी शादी हुए लगभग 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इन दोनों की कोई संतान नहीं है। दोनों पति पत्नी बेहद ही दयालु और दूसरों की मदद करने वाले इंसान हैं। सुनती हो, मैं बकरी चराने जा रहा हूँ। हाँ जी, शाम तक जल्दी आ जाना। आज का मौसम बड़ा ही सुहाना है। चलो चलो, है, है, 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 है। इन बकरियों के झुंड में मुझे एक बकरी कम लग रही है। गिन कर देखता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, एक बकरी कम है। ये कहां चली गई? अच्छा, वो रही। आह आह आह, ये कहां भागी जा रही है? आह आह आह। आह आह आह। आह आह आह। अरे ये बकरी भी इस गुफा में क्यों चली गई? आह 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 आह। अब कहां जाएगी? मुझे बहुत दौड़ाई अपने पीछे, आखिर पकड़ में आ ही गई ना। चलो चलो। अरे, ये जमीन के अंदर क्या नजर आ रहा है? इतनी बड़ी सी टोकरी! इस बड़ी सी टोकरी को इस घने जंगल के गुफा में किसने छोड़ दिया है? यह टोकरी तो काफी मजबूत है। चलो, इसे मैं घर ले चलता हूं, नहीं तो यहां रखे रखे सड़ जाएगी। मेरे घर में कुछ सामान रखने के काम आ जाएगा।
चलो चलो। है, है, है। विमला, ओ विमला, कहाँ हो? जल्दी खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। आ गए बकरी चराकर? हाँ, आ गया। ये अपने साथ क्या लेकर आ गए? टोकरी है। इतनी बड़ी टोकरी, ये कहाँ से मिली तुम्हें? अरे बकरी चरा रहा था, एक बकरी झुंड से अलग होकर गुफा में चली गई। उसे पकड़ने के लिए मैं भी गुफा में चला गया। उसी गुफा में मुझे ये टोकरी मिली। मैंने सोचा वहां रखे रखे सड़ जाएगी, उससे अच्छा है मैं अपने घर पर रखकर इसमें सामान रखने के लिए इस्तेमाल करूं। हाँ, ठीक किया। काफी मजबूत और बड़ी टोकरी है। हाँ, ये कैसे हो गया जी? क्या हुआ? मेरी आंखों के सामने यह बर्तन एक के दो हो गए। अरे मजाक मत करो, कैसे कोई बर्तन दोगुनी हो जाएगी? नहीं जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इस बर्तन को दोगुना होते। आप खुद देखिए, ये बर्तन तो हमारे पास एक ही था, पर अब यह दो है। यह बर्तन तो हमारे पास एक ही था, ये दूसरा कहां से आ गया? जरूर तुमने वैसा ही एक और बर्तन खरीद कर रखा होगा। नहीं जी, मैंने कोई बर्तन नहीं खरीदा है। मैंने तो बस इस बर्तन को टोकरी में इस तरह रखा। देखा जी, क्या हुआ? हाँ हाँ, मैंने भी देखा इस बर्तन को दोगुने होते। ये कैसे हो सकता है? ये क्या सच में हो रहा है कि ये हमारा वहम है? वहम कैसे हो सकता है? हमारी आंखों के सामने तो हो रहा है और इसे हम छूकर भी महसूस कर सकते हैं। यह सच में हो रहा है। विमला, ऐसे करो, कुछ और बर्तन लेकर आओ। यह तो सच में जादुई टोकरी है जो चीजों को दोगुनी करती है। विमला, ऐसा करो, चावल लेकर आओ, देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें दोगुनी होती है। हाँ, मैं लाती हूँ। घर में रखे कुछ कपड़े लेकर आओ। मैं रुपए डालकर देखता हूं, क्या वो दोगुने होंगे? नहीं, रुपए तो दोगुने नहीं होते। बाकी सारे सामान तो दुगने होते हैं। आखिर रुपयों से सामान ही तो खरीदेंगे। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। अब तो एक ही किसी सामान को खरीदेंगे और उसे दोगुनी कर करके जिंदगी भर चलाएंगे। लेकिन इस बारे में किसी को बताना मत, वरना लोग इसका दुरुपयोग करना चाहेंगे। हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ समय बाद राजू और विमला जादुई टोकरी की मदद से कई सारे सामान दोगुने किए। और फिर उन्हें बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाए।
कुछ ही समय में वे बड़े अमीर हो गए, मगर उनमें घमंड कभी नहीं आया, क्योंकि वे जादुई टोकरी की मदद से अपना ही भला नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने गांव के हर घर की मदद कर रहे थे। कभी वे बर्तन बांटते, तो कभी अनाज बांटते, तो कभी बच्चों को किताबें, कपड़े और साइकिल भी बांटते। जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद वे रुपए देकर भी करते। राजू और विमला ने गांव में कई सारे हैंडपंप लगाए, नए स्कूल और अस्पताल भी बनाए। गांव में सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए। राजू और विमला की वजह से रामपुर गांव आसपास के गांव से काफी तरक्की कर गया। राजू और विमला की वजह से हमारा गांव काफ़ी तरक्की कर गया। हाँ दिनेश, राजू ने मेरी भी मदद की। मेरा घर बहुत पुराना हो चुका था, मुझे घर बनाने के लिए पैसे चाहिए थे। बैंक वाले तो हम जैसे गरीबों को लोन ही नहीं देते, पर राजू ने मुझे घर बनाने के लिए पूरे पैसे दिए। जब मैंने उससे कहा कि मैं इतने सारे पैसों का कर्ज कैसे चुकाऊंगा, तो राजू ने कहा, ये पैसे तुम रखो, मुझे पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ सुरेश, मेरे बीवी बच्चों के इलाज का खर्च भी मुफ्त में हो गया, वो भी राजू की वजह से। राजू ने सारे इलाज का खर्च उठाया, साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी राजू और विमला ने किए। मुझे तो 1 रुपए भी खर्च नहीं करने पड़े। लेकिन उनके पास इतने रुपए आए कहाँ से? अरे कहीं से भी आए हों। जितना खर्च वे अपने ऊपर नहीं करते, उससे ज़्यादा तो वो गांव में और गांव के लोगों के ऊपर करते हैं। ऐसे लोग भगवान के समान हैं, जो हमारे भलाई के लिए आए हैं। हाँ सुरेश, बात तो तुमने सही कही। विमला, गांव वालों को खुश देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है। जब भी मैं किसी की मदद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अंदर से और धनवान होता जा रहा हूँ। उनके चेहरे में चमक और खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। हाँ जी, मुझे भी अच्छा लगता है। हम इनकी मदद जिंदगी भर करेंगे। बस मुझे एक ही चीज़ की चिंता है कि कहीं यह टोकरी हमसे कोई चुरा ना ले, क्योंकि अगर यह चोरी हो गई तो फिर हम लोगों की मदद कैसे करेंगे? हाँ जी, यह बात तो मैंने नहीं सोची। एक तरीका है, हम जितना हो सके अपनी संपत्ति, जमीन जायदाद इकट्ठा कर लेंगे और हर साल जो खेती से पैसे बनेंगे उसे हम लोगों की मदद करेंगे। हाँ, ये सही रास्ता है। लेकिन अगर यह टोकरी किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथ लग गई तो क्या करेंगे? वो तो इस जादुई टोकरी का दुरुपयोग कर गलत कामों में करेगा। हम तो इस टोकरी का उपयोग लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में सारे लोग दूसरों की भलाई के लिए काम नहीं करते। वे अपना स्वार्थ पूरा करने या फिर दूसरों का नुकसान करने के लिए काम करते हैं। अगर यह किसी दुष्ट आदमी के हाथ लग गया तो पता नहीं किन किन गलत कामों में इसका इस्तेमाल करेगा। शायद इसी डर से ही यह टोकरी हमसे पहले जिस व्यक्ति के पास थी, वह इस टोकरी को गुफा में जमीन के अंदर दफना दिया था, ताकि यह टोकरी किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन इसे नष्ट करने से पहले हमें थोड़ी बहुत संपत्ति बना लेनी चाहिए। जब हमारी संपत्ति पर्याप्त इकट्ठा हो जाएगी तो हम इस टोकरी को नष्ट कर देंगे, ताकि इसका इस्तेमाल कोई गलत काम में ना कर सके। हाँ, ये तुम सही कह रही हो। राजू अगले 2-3 महीनों में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन और कई किलो सोने चांदी खरीदकर इकट्ठा कर लेता है।
विमला, अब हमारे पास पर्याप्त धन संपत्ति हो गई है, जिसका इस्तेमाल हम सही ढंग से करके हम अपने ही गांव के लोगों की मदद जिंदगी भर कर सकते हैं। तो चलो इस टोकरी को नष्ट कर देते हैं। आज रहने दो, कल मैं इसे जंगल में ले जाकर नष्ट कर दूंगा। चन्नू, लगता है सारे गांव के लोग सो गए हैं। हाँ गन्नू, बताओ किस घर में चोरी करें। ऐसा वाला घर ढूंढ चन्नू, जो इस गांव का सबसे बड़ा घर हो। उसी घर में चोरी करने लायक कीमती सामान मिलेंगे। चन्नू, उधर देखो, वो घर सबसे बड़ा है, वहीं चोरी करते हैं। हाँ गन्नू, चलो यहीं चोरी करते हैं। ये कैसे हो गया? अरे क्या हुआ? शोर क्यों मचा रहे हो? इधर देखो, इस टोकरी में क्या है? डंडे ही तो रखे हैं। क्या हम इस डंडे को चोरी करने आए हैं? अगर राका भाई को पता चला कि हम रात में डंडे चोरी करने जाते हैं तो इसी डंडे से खूब पिटाई करेंगे। नहीं चन्नू, वो बात नहीं है। तो क्या है? इस टोकरी में गलती से मेरा डंडा गिर गया था। जैसे ही मैं उस डंडे को उठाने जा रहा था, वह डंडा मेरी आंखों के सामने एक का दो हो गया। क्या पागल हो गए हो क्या? ऐसा कभी होता है? नशा करके चोरी करने आए हो? अरे चन्नू, मेरे बात का विश्वास कर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ना ही मैंने कोई नशा किया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस डंडे को डबल होते। तो फिर से डंडे को डबल करके दिखा। देखा देखा, तुमने देखा ना? मैंने कहा था ना, ये डंडा डबल हो गया है। तुम तो सही कह रहे हो, पर ऐसा कैसे हुआ? क्या पता, जादुई टोकरी हो। यह तो सच में जादुई टोकरी है, जो चीज़ों को डबल कर रही है। राका भाई तो इसे देखकर खूब खुश हो जाएंगे। गन्नू, ऐसा करो, इस टोकरी को ही चुरा लेते हैं।